पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार की सियासत जो है काफ़ी गर्म है। बयानबाजियों का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। चुनाव का मौसम करीब है, इसी को लेकर के बिहार की सियासत जो है तूल पकड़ चुकी है और बयानबाजियों का सिलसिला, इल्ज़ामों का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। इसी बीच जेडीयू को में बड़ी टूट को लेकर के आरजेडी बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रही है और बीजेपी कह रही है इसके पीछे आरजेडी जिम्मेदार है। आरजेडी की तरफ से बयान आया है कि बीजेपी में भी टूट होने वाली है। उसके 14-15 विधायक जो है वो राजद के संपर्क में हैं। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता जनक चमार जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर, आपके चैनल के दर्शकों को हम कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। जैसा आपने कहा है, मुझे लगता है कि एक ग्रामीण परिवेश में कहावत है कि पूत मांगे गई नहीं, अब मालिक के गवा के आई नहीं। वही हाल है महागठबंधन के नेताओं को। ये चले थे कुर्ता पजामा बंडी पहन करके संयोजक बनने के लिए, लेकिन न वो मिला, न बिहार अब इनके बचने वाली है। बिहार की जनता तो ये इनसे पूछ रही है, महागठबंधन के नेताओं से, कि आप बिहार से बाहर जो बिहारियों को गाली आप सुनवा रहे हैं, ये कब तक गाली दिलवाते रहेंगे? कभी सनातन के नाम पर गाली, कभी बिहारी होने के नाम पे गाली। ये बिहार के लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? इसका जवाब तेजस्वी जी को, उनके चाचा जी को, उनके पिताजी को देना चाहिए। सर, गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह जो है टूटने वाले हैं, मतलब कि लल्लन सिंह पार्टी छोड़ने वाले हैं और बीजेपी इसके पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो है ब्रेन वॉश कर रही है और नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। मुझे लगता है कि जिनका आपने नाम लिया उनको ब्रेन वॉश करने में असफल रहे हैं क्या? बिहार के लोग सुना है, उनकी कथनी करनी को देखा है। उन्होंने खुद कहा था कभी कि उनके पेट में कहां कहां दांत है और कितने दांत है, उस दांत को कोई ऑपरेशन करके निकालेगा। तो खुद को उन्होंने कहा था, अपने आप को कहा था। तो बिहार के लोग तो उस इंतजार में बैठे हुए हैं कि आप अपने नेता के दांत कहां कहां है, कब ऑपरेशन करेंगे, कैसे निकालेंगे। वक्त आ गया है, मुझे लगता है कि उन्होंने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। सर, ये भी चर्चाएं खूब सुर्खियों में है सर कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार के साथ फिर से साठगांठ कर ली है और नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। 29 तारीख को जो कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद कोई बड़ा खेला होने वाला है। इससे गलबहिया में कोई न रहे। वो अपने दल को, अपने नेता को, अपने विधायक और सांसद को बचाने का एक अंतिम प्रयास है। मुझे लगता है कि अब दरवाजा बंद ही नहीं, बहुत मजबूत किला ठोक दिया गया है। अब कहीं किसी को आने जाने की संभावना नहीं है। बार बार सर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव से दूरी बना रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम जो हो रहे हैं उसमें भी अपने पोस्टर लगवाते हैं, उनके नहीं लगवाते हैं। तो इसको देख करके क्या समझा जाए सर? ये आदतन है। वो जिसके साथ रहते हैं उसके पीठ में छुरा घोंपते हैं। वो पूर्व के आपने जॉर्ज फर्नांडिस जी रहे हो, शरद यादव जी रहे हो, जिनके साथ वो रहे हैं उनको वही काम किए हैं जो आज अपने भतीजे के साथ कर रहे हैं। एनडीए में सर सीटों को लेकर के क्या ये है? उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और साथ ही साथ चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं। सर, बीजेपी कैसे देखती है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पिछड़े में पड़ने वाली नहीं है। सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है। ये देश के सर्व समाज के लोग ये बात को एहसास किया है। ये परिवारवाद और वंशवाद की पार्टी नहीं है। ये जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके संविधान को अग्रणी मान करके और देश को कैसे विकास और मजबूत होगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सांसद विधायक का कोई मतलब नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एनडीए गठबंधन सहमत है। सर्वसम्मति से सबके बाद फैसला हो जाती है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं संशय नहीं है। सर, गठबंधन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि संसद भवन में जो वाकयात हुए हैं सर, उसको लेकर के बीजेपी ने किसी तरह का बयान नहीं दिया, उससे बचते हुए नजर आए। साथ ही साथ बीजेपी सिर्फ अफवाहों का कारोबार करती है, जिसको कांग्रेस और जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी का काम ही है अफवाह फैलाना। ये बिहार के हो या देश के लोग, महागठबंधन के चाल चरित्र के बारे में लोग जानता है। यही महागठबंधन के नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं? उनके बड़े भाई एक दलित नेता को कांग्रेस का प्रभारी के रूप में जब आए थे, श्री भक्त चरण दास, तो उनके बड़े भाई ने दलितों को किस तरह अपमानित किया था, भक्त चरण दास को भक्तचोनर दास कहा था। वो क्यों नहीं नीतीश कुमार जी इस पर जवाब देते हैं? आदतन महागठबंधन के नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, इन लोगों ने दलितों को, पिछड़ों को अपमान करते रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर को इन लोगों ने नहीं छोड़ा तो दलित को इनके तो नजरों में बहुत तुच्छ दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति का कुर्सी हो, राज्यपाल की कुर्सी हो, सांसद हो, विधायक हो, संविधान के अनुरूप जिनका जितना हिस्सेदारी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी देती है। इस तरह भी देते हैं। बिहार के लोग और देश के लोग देख रहा है।
ये थे हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक चमार जी, जो साफ साफ कह रहे थे कि एनडीए जो है वो साबित कदम है। आने वाले चुनाव में जो है एनडीए मजबूती से लड़ेगी और एनडीए अपने सांसदों और विधायकों को लेकर के काफ़ी साबित कदम है और वक्त आने पर ही वो इस चीज़ को खोलेगी कि किसको कौन सा सीट दिया जा रहा है या क्या बंटवारा किया जा रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।